इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का प्राचीन उल्लेख हमें जो मिलते हैं वो कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र से मिलते हैं। और अर्थव्यवस्था का प्राचीन इतिहास सुमेर राजवंश के समय से ज्ञात होता है। तो आइए बात करते हैं अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र का अर्थ है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण, डिलीवरी, विनिमय, एक्सचेंज और उपभोक्ता कंज्यूम का अध्ययन किया जाता है। यह आपकी अर्थशास्त्र का अर्थ है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 जिसमें दुनिया के सभी देशों की संपत्ति के बारे में बात की गई थी। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो अगर आपका एक क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो कौन आएगा? एडम स्मिथ। यह आपका एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से। अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के दो भागों में बांटा गया है। एक आपका वैशिष्ट माइक्रो एवं दूसरा है आपका समिष्ट अर्थशास्त्र मैक्रो। आइए देखते हैं वैशिष्ट अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैशिष्ट अर्थशास्त्र का पिता रगनर फ्रेक्स को कहा जाता है। माइक्रो के अंतर्गत हम बहुत छोटे स्तर पर बात करते हैं। इसे इस तरह याद कर सकते हैं, मोबाइल में माइक्रो एसडी कार्ड होता है, मतलब वो पहले से छोटा होता है, अर्थात वैशिष्ट मतलब छोटा। वैशिष्ट अर्थशास्त्र का कुछ उदाहरण है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र के उदाहरण, और इसमें हम बात करें तो वैशिष्ट यानी कि माइक्रो बहुत छोटे से उसमें नाप सकते हैं। जैसे मानने का मतलब आपका एक राज्य का हो गया, ना कि पूरी कंट्री का हो गया, एक स्टेट का हो गया। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं। इसका एग्जाम्पल प्रति व्यक्ति है, यानी कि प्रति व्यक्ति का देख सकते हैं। पर कैपिस्टेंस कम, मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि किसी कंपनी बेस पे देख सकते हैं, या इंडिया में क्या डिमांड है किस चीज़ की। छोटे से राजस्व रेवेन्यू, उपयोगिता यूटिलिटी, कीमत सिद्धांत प्राइस थ्योरी, मांग सिद्धांत डिमांड थ्योरी आदि। नंबर 2 आपका है समिष्ट अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। समिष्ट अर्थशास्त्र का पिता जॉन किन्स को कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम बहुत बड़े स्तर पर बात करते हैं। यह वैशिष्ट का विपरीत है कुछ अदर, यानी कि यह इसका विपरीत है। इसका जो बात करते हैं ये बड़े पैमाने पर होता है। आपका राष्ट्रीय आय जैसा नेशनल इनकम, योजना प्लानिंग, कर, टैक्स, बजट, बैंकिंग आदि। अगर हम केवल एक व्यक्ति के आय के बारे में आकलन करें तो बहुत छोटे स्तर पर बात कर रहे हैं। अंत यह मैक्रो का पार्ट होगा, यानी कि बहुत छोटे पे पार्ट होगा। लेकिन जब पूरे देश के अर्थात राष्ट्रीय आय का आकलन करते तो व्यापक स्तर पर होगा। अंत यह मैक्रो, वो माइक्रो है, ये मैक्रो का भाग होगा। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन उपभोक्ता में निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां है। अर्थव्यवस्था की संस्थाएं मनुष्यकृत होती है। इसका विकास भी मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही करता है। आपकी जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, इसका विकास आदमी अपने अकॉर्डिंग टू कर सकता है। जैसे कि सरकार चाहे जैसे इकोनॉमिक्स को कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका जैसे क्या टैक्स लगाए, क्या कर लगाए, क्या प्रोडक्शन हो, जैसे कि क्या डिमांड चल रही है इंडिया में, क्या चाहिए। तो इस टाइप से आपकी अर्थव्यवस्था है। आगे बात करेंगे विद एग्जांपल। अभी तो आप बेसिक क्लास देख रहे हैं, इसके बाद आपकी क्लास चलेगी, और ये क्लास जो आपकी चलेगी ये यूपीएससी की चलेगी, संघ लोक सेवा आयोग आईपीएस की, और आपका नेट की जेआरएफ की हो जाएगी। और एमए बीए के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, और वनडे एग्जाम वाले भी देख सकते हैं सिंगल पेपर के लिए। तो ये हम थोड़ा डीपली पढ़ाएंगे बेसिक से, जो आपके कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो इसलिए आप देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अर्थव्यवस्था के प्रकार।
ये कुछ एग्जाम्पल प्रकार देखते। खुली अर्थव्यवस्था, यह नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था है जो स्वतंत्रता प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। वैश्वीकरण के नीति के सभी देश मुक्त अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं, सभी देश। इसके बाद है आपका बंद अर्थव्यवस्था, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के साथ किसी प्रकार की विदेशी व्यापार की क्रिया को संपन्न नहीं करता। इस प्रकार की आर्थिक क्रिया एक देश की सीमा के अंदर होती है, यानी कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके अंदर, और कुछ खुली व्यवस्था होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, जैसे कि हमारे पीएम वगैरह जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं और दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से बात करते हैं, और जो समझौता होता है दो राष्ट्रपति के बीच वो अर्थव्यवस्था के उस पर होता है कि भाई इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना तुम्हें देंगे, इतना हम तुमसे ये लेंगे, जैसा किसी भी चीज़ पे। और जैसे हमारी बात करें विकसित अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों एवं विकास के एक बेहतर स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी सीमा या मापदंड का निर्धारण करना कठिन है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के देशों में यूएसए और जापान जैसे देश आते हैं, जिनकी नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय उच्च और बेहतर जीवन के आधार पर विकसित देश कहा जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ऐसे देश आते हैं जो अपनी पिछड़ी व्यवस्था को उच्च विकास की ओर प्रयासरत है, जैसे भारत। इसके बाद है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था का प्रतिपादित करता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य और समुदाय का नियंत्रण रहता है, जैसे सोवियत रूस। इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर राज्य का नियंत्रण होता है और इसी के साथ निजी क्षेत्र को विकास का अवसर प्रदान रहता है, जैसे भारत। इसके बाद है आपका अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपनी राष्ट्रीय आय की पहली श्रृंखला में भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, परंतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अपनी द्वितीय श्रृंखला को, जो 1966-67 में जारी की गई थी, में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में कृषि आती है आपकी, वन आते हैं, क्षेत्र आते हैं, मत्स्य क्षेत्र और खाने आदि प्राकृतिक संसाधन शामिल है। इसमें द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है, यानी कि सेकेंडरी के लिए आपका कच्चा माल। द्वितीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना और गुड़ का निर्माण करना। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जिसके एग्जाम्पल है गन्ने, चीनी, या किसी कंपनी को ले सकते हैं। रॉ मटेरियल जैसे प्लास्टिक के बर्तन बनते हैं, लोहे से, कच्चे लोहे से आपका लोहे के सामान बनते हैं, आयरन के। इसी तरह एल्यूमिनियम का है या मिक्स है, वो कंपनी का फॉर्मेट अलग अलग। तो इस तरह के आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में परिवहन आपकी, शिक्षा हो गई, होटल हो गया, भंडारण हो गया, अनाज भंडारण और संचार और सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं शामिल होती है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है तृतीय को। ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में ये पूछ सकता है कृषि कौन से प्राथमिक क्षेत्र में आती है। और दूसरा आपका पूछ सकता है कि रॉ मटेरियल कौन से क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में पूछ सकता है शिक्षा, पूछ सकता है शिक्षा आपके क्षेत्र में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग के लिए, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सिटी लाइट स्टडी हमारा चैनल है, और इसमें हमने आज से क्लासेस शुरू कर दी इकोनॉमिक्स की, और जल्दी हम इसका सिलेबस जल्दी से जल्दी आपकी क्लास करा देंगे और अच्छे से समझाएंगे। और कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि कैसे लगे हमारी वीडियो। थैंक यू वॉचिंग।